नमस्कार। एक मित्र चुटकी में अपने डिप्रेशन और टेंशन को कैसे दूर किए, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे और जानेंगे। अनिल जी, नमस्कार सर जी। आपके हाथ में जो जो कट गया है उंगली, कैसे हुआ ये चीज़, और इसके बाद फिर ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मेरा नाइट शिफ्ट था। मैं 8:30 बजे मेरा ड्यूटी होता है चालू, और मैं गया जैसे 9 बजे लगभग तो मेरा मशीन रनिंग हुआ, और कलर चेक करने के टाइम पर वो कपड़े के साथ में उस कलर को चेक कर रहा था, और कपड़ा खींचा रोले में और मेरा हाथ भी उसमें चला गया। और सर हाथ जाने के बाद क्या, ये वाला हाथ है सर, ये एक पोल तक कट गया है, और कटा ही नहीं, वो दबा भी और फट भी गया है, और यहाँ तक के मांस खींच गया था। और फिर कंपनी वालों ने मेरा हॉस्पिटल लेके गए मेरे को, और वहाँ पे इलाज करवाएं। और जब चोट लगा उस टाइम सर मेरे को बहुत टेंशन था, बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए कि मैं परिवार के बारे में सोचने लगा कि मेरे को चोट लग गया और परिवार को बताऊँगा भी तो बहुत दुखी होंगे। और जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुँचा सर, तो मैं बहुत दुखी था, मुझे आंसू नहीं आ रहा था पर दुखी था, इसलिए सोच के, चोट के दर्द से नहीं, वो घर वालों की सोच में कि मेरे घर वाले क्या बोलेंगे और वो क्या सोचेंगे कि उनको चोट लग गया और कितनी उनको दुख होगा। मैं ये सोच के मैं बहुत दुखी हो रहा था, चोट के कारण नहीं कि मेरे को चोट लगा वो बात अलग थी, पर मैं परिवार के बारे में सोच के बड़ा दुखी हो गया। और जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, मेरा ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ तत्काल में, फिर मेरे को पानी वानी चढ़ाया उन लोगों ने, और नींद की दवा भी दी, और मेरे को नींद नहीं आ रहा था, मैं बहुत टेंशन में था, यही सोच रहा था, परिवार के बारे में ही सोच रहा था। और कुछ जो नर्स लोग थे वो लोग सोचे कि मैंने उनको नींद की दवा दी, अभी तक सोए नहीं और जाग ही रहे हैं। तो नर्स से पूछा कि आपको नींद का दवा भी दिया, आप सोए नहीं अभी तक, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। मैं बोला मेरे को टेंशन तो नहीं है, फिर भी मैं मन में सोचा जान क्या बोलूँ इनको, भाई टेंशन तो है ही है। फिर मेरे बगल बेड में एक लेडीज़ थी, अपने बच्चों का इलाज करा रही थी, उसके बच्चे का हाथ गन्ने की मशीन में चला गया था। अच्छा, कितने साल के बच्चे रहे? वो बच्चा सर होगा लगभग 8-9 साल का होगा। 8-9 साल के बच्चे? 8 ही 9 साल का था। तो बच्चा क्या, गन्ने का शाम का टाइम था, धुलाई कर रहा था मशीन का, और धुलाई करने के टाइम पे क्या चालू में धुलाई कर रहा था, और हाथ उसका चला गया गन्ने की मशीन में, और ये हथेली उसका पूरा सब फट गया। हाँ। पूरी इतनी बुरी तरीके से फट गया कि देखने पे तो मन मेरा बड़ा विचलित हुआ, लेकिन पर उसका हाथ पट्टी से बंधा हुआ था। उसकी माँ ने मेरे को मोबाइल में फ़ोटो खींचा तो वो दिखाया कि आपका उंगली कटा है, आप इतना टेंशन ले रहे हो, मेरे बच्चे का हालत ये देखो कितना ख़राब हो गया है। और मैं उसका हाथ देखा, और शायद 1 या 2 दिन से पहले उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और देख रहा हूँ कि बच्चा इतना खतरनाक चोट लगा है, और फिर भी बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है। हाँ सर, उसको हंसते खेलते मैंने देखा, और मुझे बच्चे को तो मुझे लगा कि सर मैं एक अंगुली, मेरे को चोट है, इतना कटा है, इतना सा लगा है, और मैं इतना परिवार के लेकर और इतने मन में संदेह पाल के बैठा हूँ, कितना सोच रहा हूँ, टेंशन ले रहा हूँ, और ये बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, इतना लगने के बाद भी। तो मेरे दिमाग में इतना आया कि मैं क्या सोच रहा हूँ फालतू में, मेरे को नहीं ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, और इतना सोचोगे तो टेंशन लेने से कुछ होने वाला तो है नहीं, जो हो गया हो गया। लेकिन इसी जगह पर बच्चा है और कितना हंस खेल रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ अभी 8-9 साल का है, वो पूरी लाइफ पड़ी है। मेरा तो शादी भी हो गया है, मेरे बच्चे परिवार हैं, उसका तो कुछ भी नहीं, अभी स्टार्ट उसकी लाइफ हो रही है, अभी 8-9 साल का बच्चा है। फिर मुझे वो ऐसा नींद लगा कि मैं डायरेक्ट सुबह में ही उठा। मतलब जो भी आपके अंदर टेंशन था वो बच्चे के, बच्चे को वो देखकर, उनकी हालातों को देख के आपका सारी टेंशन खत्म हो गया। मेरे को ऐसा लगा कि सर कि ये बच्चे से बढ़ के मेरे को कोई भी दवा नहीं है। मेरे को वो समझे नींद का दवा वही था मेरा। अच्छा। वो जो नींद की दवा मेरे को दिया, मेरे को नींद ही नहीं आया, और वो बच्चे का हालत देख के मेरे को नींद आया। मैं बोला मेरे से बुरी हालत इस बच्चे का है, फिर भी हंस खेल रहा है, और जो कि 12 बजे रात में वो हंस खेल रहा है, और उसकी माँ एक सेब दिया खाने के लिए, खाया, और बच्चा हंसता खेलता रहा। और फिर मैं इसके बाद वो बात किया, और बात करने के बाद मैं सो गया, फिर सुबह उठा। तो आपके साथ ये जो घटना हुई, अभी जैसा बताया कि बहुत टेंशन में थे आप, तो इसके ज़रिए ये जो आपके साथ जो घटना घटे हैं, जो आपको इससे सीख मिला है, तो आप दूसरे को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अनुभव से, इस एक्सपीरियंस से? मेरा जो अनुभव है सर, मैंने ये चीज़ देखा कि
जो हालातें गुजर गए और गुजरे हुए चीज़ों पर ज़्यादा पछतावा नहीं करो। हाँ, सतर्क रहो, सतर्क रहना ज़रूरी है, बराबर। पर चिंता नहीं करने का है, क्योंकि जो आपके साथ होना था हो चुका। और उस बच्चे की तरह खेलो और हंसो और मुस्कुराओ और एक नई राह और एक नई रास्ता अपनाओ। चिंता में डूबे नहीं रहो सर। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर।